100% फैक्ट. एंड उसके पहले भी एक बार रोया था. दैट वाज 2015 में जब टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट लिया था तब. तो ड्रेसिंग रूम में हुआ था ये. एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन. एक क्लोज गेम जब आप हारे हो एंड इनसाइड मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है. सो टू मी दैट वाज द लास्ट डे आई प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया. मैंने रिटायरमेंट एक साल बाद ली, बट द फैक्ट वॉज कि दैट डे आई हैड रिटायर्ड. सो अब जैसे हम लोग के ना वो कुछ मशीन्स वगैरह दिए जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो एवरी टाइम आई वेंट टू द ट्रेनर, आई गेव इट बैक टू हिम. ही लाइक नो नो यू कीप इट. अब मेरे मन में मैं इसको कैसे बताऊं कि ये मैं अब ज़रूरत नहीं है, आई वोंट बी यूजिंग इट, because I didn't want to announce at that point of time. So yeah, once you are high on emotion, you know, and you know the only thing you have done in last 12 years or 15 years is playing cricket, and then there's no more chance of you representing your country. Exactly. You know, it's a very big thing when you represent your country. You know, there are so much of people, but only a few get a chance to represent the country. And sports person, they have that thing. So irrespective of which sport you play, जब आप खेलने के लिए जाते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. आप कॉमनवेल्थ में जाएंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे, या हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. सो वंस आई क्विट क्रिकेट, there was no way I would be representing my country. You know, I'm an Indian citizen and all of that, but to represent, to bring some glory for the country back. So all those things, you know, you are high on emotion at that point of time. एक